जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं खुर्रमपुर मुरादनगर गाजियाबाद में जितेंद्र चौधरी जी के यहाँ पे, जो पिछले 12 साल से पर्ल फार्मिंग यानी कि मोतियों की खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक इस कार्य को कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और मोतियों की खेती के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और हम लोग यहाँ खुर्रमपुर मुरादनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं जी। और हमने अगर शुरुआत की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। उससे पहले अपने बारे में अगर बताएं तो मैं एक मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, मास्टर किया हुआ है और आईटी में काम करने के बाद बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारा फार्मिंग का था। तो हम लोग गन्ना उगाते हैं यहाँ, गन्ना, गेहूँ, सरसों। तो उसके बाद एक दिन देखा कि हाँ मोती की खेती भी होती है, तो बाकी इसके बारे में काफ़ी सर्च किया और क्यों ना हम लोग भी मोती की खेती करें। और मोती की खेती के लिए हम लोग अलग अलग संस्थानों से ट्रेनिंग लेके और फिर हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। कहाँ से आपको पता लगा है पर्ल फार्मिंग बिल्कुल नई चीज़ और ये आपने 10-12 साल पहले की थी? तो वहाँ तब तो उस टाइम पे तो यूट्यूब भी शायद कोई मतलब इतना था नहीं, था भी तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 2G का ज़माना था। तो उस ज़माने में आपको कैसे, मतलब कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली पर्ल फार्मिंग के बारे में? देखिए, जैसे मैंने बताया हम लोग आईटी से थे, तो कंप्यूटर का तो हम लोगों का, इंटरनेट का तो काफ़ी यूज टू थे हम लोग। और जब तो एमबी में डेटा मिला करता था, अब तो खैर अच्छा मिलता है, बट उस टाइम पे हम लोग जैसे इंटरनेट सर्फिंग कर रहे थे तो देखा कि भाई मोती की खेती। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि सर्फिंग अच्छे से कर लेते तो एक्सप्लोर किया इसे, पहले नेशनल लेवल पे किया कि इंडिया में क्या क्या कहाँ हो सकता है, क्या किया जा सकता है, कहाँ से ये जानकारी ली जा सकती है इसके बारे में। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर को देखा कि यहाँ किस तरह का मोती बनाया जाता है या किस तरह का मोती यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का हम लोगों ने देखा। तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने पहले जो सीफा संस्थान की हम लोग बात करें, वहाँ से ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ट्रेनिंग हम लोगों ने ली है वो कहीं तक, मतलब कहीं ना कहीं वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो थी जो पुरानी चीज़ें थी उनको जोड़ के हम लोग देख रहे थे कि वो सब चीज़ें हैं। बट आने वाले टाइम को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को देखते हुए हम लोगों ने जो चीज़ें देखी कि भाई किस किस तरह के मोती हो सकते हैं, तो पहले हम लोगों ने भी डिज़ाइनर से शुरू किया था और धीरे धीरे, जैसे कि आज के लोग लगभग 99% लोग डिज़ाइनर मोती ही उगा रहे हैं, बट आज के समय में डिज़ाइनर मोती नहीं बिक रहा है। आज के टाइम में हम लोग, इसीलिए हम लोग लगभग 2-3-4 सालों से अपने आप को मूव ऑन कर चुके हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बोलते हैं पर्ल। और उसमें हम लोग अकॉर्डिंग कैटेगरी तैयार की है हम लोगों ने, 3 से 4-5 कैटेगरी है हमारी, उनमें हम लोग डील करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं मोती। सर, मोती बनाने का प्रोसेस क्या है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मोती की अगर हम लोग बात करें तो मोती बनता कैसे है। किसी भी सीप के अंदर जो हम लोग जो मोती प्रोडक्शन कर सकता है, वैसे तो सीप की बात करें या मोलस्क कैटेगरी में आता है, मसल्स भी बोलते हैं उसे, और एक तो ये मीठे पानी का होता है जी। एक ओयस्टर बोलते हैं, वो खारे पानी का जो समुद्र में मिलता है। तो पहले सभी को था कि मोती सिर्फ समुद्र में बनता है। आज भी लोग हमसे पूछते हैं कि जी मीठे पानी में बनता है मोती, वो तो समुद्र में बनता था। तो हम लोगों ने बताते हैं हम उन्हें कि भाई मीठे पानी का अलग होता है, खारे पानी का अलग होता है मोती। तो खारे पानी में मोती या मीठे पानी में जो भी सीपियाँ हैं या ओयस्टर्स हैं, उनमें जो मोती बनता है, कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट अगर बाहरी कण उसमें चला जाता है सीप के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, उसका एक उसे इरिटेशन होने शुरू हो जाती है सीप को, क्योंकि वो असहज महसूस करता है। उसके बाद क्या करेगा, वो उसे जो उसके एक नेकर जो है वो रिलीज़ करेगा, उसकी एक तरीके से एंटीबॉडी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और उस पर वो एक नेकर छोड़ के और उसे अपना बॉडी पार्ट बना लेता है। जो भी बाहरी कोई भी आउटर ऑब्जेक्ट है, या हम लोग अगर आज के टाइम में बोलते हैं उसे न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो अगर वो आपका जो है नेचुरल प्रोसेस से हुआ है तो वो नेचुरल पर्ल बोल देते हैं, और ये हम लोग का अगर जो ह्यूमन इंटरवेंशन से होता है ये कल्चर्ड पर्ल बोला जाता है। जैसे आपने अभी ये टैंक लगा रखे हैं जी, और पॉन्ड में भी आप करते हैं जी, तो ये टैंक मैं मानता हूँ 10 बाई 10 के एरिया में आपने घर में ही लगा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर सीप भी रखी हुई है जी। हर टैंक में 2-2 सीप रखी हुई हैं। तो इसका क्या चल रहा है, मतलब देखिए इसमें क्या है कि आप देखेंगे किसी में 4 सीप हैं, किसी में 8 सीप हैं, किसी में 6 सीप हैं, इस तरीके से अलग अलग सीपियाँ रखी हुई हैं। ये अपने हार्वेस्टिंग के टाइम के अकॉर्डिंग रखी हुई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं अलग अलग पर्ल के लिए। और ये सेटअप जो है बहुत छोटा सेटअप है और इसे आप घर से शुरू कर सकते हैं। और ये सेटअप ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है किसी के लिए। ये RAS सिस्टम है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। ये हमारा जो सिस्टम होता है ये आप वर्ल्ड नोन है, पूरे दुनिया में जानती है कि RAS सिस्टम क्या होता है। उसे हम लोग फिश फार्मिंग में, फिशरी में अच्छे से यूज होता है।
तो ये आप इवन घर में छोटे स्तर से कोई भी एक हाउसवाइफ, स्पेशली क्योंकि महिलाएं जो हैं आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बाहर नहीं जा सकती, बट वो अगर घर में रह के घरेलू कामकाज के अलावा अगर समय मिलता है तो वो इस छोटे सेटअप को घर में लगा के शुरू कर सकते हैं। सजावटी भी है, ये आपको अच्छा लगेगा और घर में रख के आप रूम में रख सकते हैं इसे कहीं भी, और रख के छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। और हम लोग वैसे भी कहते हैं कि आप पर्ल कल्चर अगर करते हैं तो भले ही क्वांटिटी पे जाएं आगे, बट पहले शुरुआत में आप छोटे स्तर से शुरू करें, क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं, लोग क्वांटिटी पे जा रहे हैं। फाइनली जो प्रोडक्शन की बात आती है, जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, वो निकलता है 10 से 15-20% बस, इससे ऊपर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छे से देखभाल ही नहीं कर पाते हो। और पर्ल कल्चर में क्या है, आपको रेगुलर, आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तब आप अच्छा पर्ल प्रोडक्शन तो इसमें रोज करना क्या होता है? मतलब इसमें तो पानी चल ही रहा है आपका जी, और पर्ल रखा हुआ है, उसके अलावा इसमें क्या करना होता है? और ये जो बीज है, बीज ही बोलूंगा मैं तो अपनी खेती लैंग्वेज में, तो जो इसका बीज है वो कहाँ से आता है? देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने भी खरीदा था, या हम लोग कहीं तो नहर से, नदी से निकाला था हमने, गंगा जी में मिलता है ये। अच्छा, हाँ, ये मिलता है इसमें। और बट उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि बार बार खरीदना ना पड़े, तो हम लोगों ने इसे अपना जो हैचरी इसका इस्टेब्लिश किया, और हम लोग उसी में हैचिंग होता है, और वहीं से अपना ये अंडा देगा, अंडे के बाद ये बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ऐसे हम लोग यूज़ करते रहते हैं जी, इस तरीके से हम लोग करते हैं। बाकी इसमें अगर देखभाल की बात करें तो सुबह में आपको आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा आपको लगेगा, बस चीज़ों को समझ लेना है कि मेरा सीप ओके है, नहीं है, उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। यहाँ बहुत ईजी हैं, ईजी टू यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये जो RAS सिस्टम होता है, ये आपका लगभग 60% काम जो है वो अब ऑटोमेटेड अपने आप कर लेता है। अब जैसे आप ये देखेंगे, भले ही ये खाली इसमें एक कूलर पंप या वाटर पंप चल रहे हैं, एरिएशन चल रहा है या वेंचुरी चल रहे हैं, आपको लगेगा खाली नॉर्मली, बट ये क्या कर रहा है, इसके साथ साथ में ये अमोनिया की हम लोग जो बात करते हैं या नाइट्राइट की बात करते हैं, उसे ये फ्री कर देता है। यहाँ पे इस तरीके का बैक्टीरिया भी डेवलप किया जाता है, जिसे हम लोग बायोफिल्ट्रेशन भी या नाइट्रिफिकेशन भी हम लोग कहते हैं। तो कम्प्लीटली ये एक पैकेज है आपका, बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ में आप पर्ल कल्चर कर रहे हो एडवांस सिस्टम पे। तो जैसे आपने 10 बाई 10 में कर रखा है, इसमें आपका कितना खर्चा आया था? तो घर में मतलब आपने एक छोटे लेवल पे कर रखा है आपने जी, बाकी बाहर भी हैं, तो इसमें कितना खर्चा आया था और कितनी हम इससे मतलब उपज, कितनी यील्ड इससे हम ले सकते हैं? देखिए मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पहले क्या था, हम लोग या अभी भी बात करें, जो बेसिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है डिज़ाइनर मोती बनाने के लिए, वो बेसिक टेक्नोलॉजी है जो आपको गवर्नमेंट का संस्थान सीफा है या सीफे मुंबई महाराष्ट्र है, और बहुत सारे लोग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बट मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि डिज़ाइनर मोती पे ना जाएं। हम लोग बहुत कर चुके हैं डिज़ाइनर, अब हमें जो मोती बनाना है वो बनाना है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो 20 से 50 रुपये या 100 रुपये के लिए प्रोडक्शन करेंगे, आप मोती बनाएंगे 20 महीने का या 18 महीने का टाइम आप खाली 50-100 रुपये के लिए देंगे। हम लोग आपके लिए, हम लोग कहते हैं कि आप, गवर्नमेंट भी इसमें आपको सपोर्ट करने जा रही है। 2022-23 से आपके लिए स्कीम्स, आपको अनुदान भी मिलेगा और आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और गवर्नमेंट खुद चाहती है, क्योंकि हम लोग बुलाए जाते हैं गवर्नमेंट में, इसकी जो स्कीमें बनती हैं या कि किस तरीके से स्कीम बनाई जा सकती है एक्सपोर्ट के लिए, तो हम लोगों ने मेजर फोकस जो रखा है वो एक्सपोर्ट के लिए ही रखा है, सो दैट कि हम लोगों का, इंडिया का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वो बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद मतलब होगा। आप इंडियन मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं, आप बाहर कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इंडियन मार्केट में आप नहीं डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब बाहर के जो इम्पोर्टर की बात करें वो काफ़ी अच्छे मिल चुके हैं हम लोगों को, मुंबई से, और कुछ लोग हम लोगों को गुजरात से भी मिले हैं, बट मेजर फोकस हमारा मुंबई से है और जयपुर से। इवन अब तो दिल्ली में भी हमारे पास अच्छे इंपोर्टर हैं जो यहाँ से माल लेते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी हांगकॉन्ग की मार्केट में हम लोगों का माल गया है, बहुत अच्छा डिमांड। उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ अच्छा डिमांड है। इंडियन पर्ल की अगर बात करते हैं, क्योंकि एशिया में सिर्फ, या कहें तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना। उसके बाद एशिया की बात करें तो चाइना आता है, बट अगर चाइना को इसमें कम्पीट हम लोगों को करना है तो हम लोगों को एक्सपोर्ट क्वालिटी में ही डील करना होगा। और डिमांड की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है हम लोगों के पर्ल की, क्योंकि हमारा पर्ल जो चाइनीज़ मोती हैं उनसे लगभग 10 टाइम्स बेटर होता है क्वालिटी की अगर बात करें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप क्वांटिटी पे मत जाइए, आप पहले क्वालिटी बनाना सीख लीजिए। आप 20-30,000 50,000 का, जैसे आपने बताया 10x10 में 20 से 50,000 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट करें आप। और इसमें आपको, अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में आपको रिटर्न मिलता है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से लेके 5 टाइम्स का, यानी कि आपका 20 से 24 महीने या 26 महीने में या 30 महीने में आपको 2 टाइम्स, 2 गुना से लेके और आपको 5 गुने तक का प्रॉफिट मिलता है। उसी में हम लोग आपको और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उन चीज़ों से को कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप हमें ऐसे 2 टाइम्स, हम लोग क्योंकि मोती भी खरीदते हैं। अच्छा, आप खरीदते भी? हाँ, हम लोग मोती भी खरीदते हैं। अगर आप क्वालिटी पर बनाते हैं, जो ग्रेड के अकॉर्डिंग आता है, हम लोग ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करते हैं और हमारा भी ऐसे ही ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग जाता है। तो ग्रेड में अगर आप अच्छा ग्रेड बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप हमें या तो रो फॉर्म में ऐसे मोती बेच सकते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं नहीं मुझे वैल्यू एडिशन करना है, तो अगर आप और प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसमें 10 टाइम्स तक का या 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने मोती की वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि आप क्या करें, हम लोग इसकी कटिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग करते हैं जी। हमारे पास इस तरह की मशीनें हैं जो लेज़र मशीनें हैं जी। ठीक है, तो वो आप उनसे हम लोग कटिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग करके आपको दे देंगे, आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आप कहीं भी बाहर जाके बेच सकते हैं। क्योंकि इसका जो डीलर प्राइस की बात करें, अभी ए ग्रेड से लेके ट्रिपल ए ग्रेड तक वो आपको जा रहा है 300 रुपीज़ से लेके और अपना 4500 तक का। बट हम लोगों ने देखा है कि वैल्यू एडिशन करने के बाद अप टू 25,000 रुपीज़ पर पीस हम लोग अभी तक बेच चुके हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में बात करें, वो अपर क्लास के लिए यानी कि हाई क्लास और प्रीमियम क्लास के लिए और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। और ये जो प्राइस हम लोगों के हैं वो है हमारे डीलर एंड प्राइस, क्योंकि इसका रिटेल प्राइस कभी भी कोई फिक्स नहीं कर सकता, ये डीलर एंड प्राइस है। तो चौधरी साहब, आपने तो घर में भी कर रखा और यूनिट बाहर भी है जी। आपने टोटल कितने एरिया में कर रखा, और आपने, मैं देख रहा हूँ बायोफ्लॉक टाइप में आपके टैंक भी हैं बाहर। जी जी। तो कितने एरिया में आपने कर रखा है? देखिए, एरिया की बात करें तो जब से टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग अगर अपनी शुरुआत की बात करें तो हम लोगों ने भी नेचुरल पॉन्ड से शुरू किया था। यहीं जस्ट पीछे ही पॉन्ड है हम लोगों का, लगभग 1.5 से 2 एकड़ का जी। उसके बाद उसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन देखा। सबसे पहला यहाँ प्रॉब्लम आई हम लोगों को सिक्योरिटी का। अच्छा। तो काफ़ी हम लोगों का थोड़ा नुकसान भी हुआ, सिक्योरिटी ना होने की वजह, चोरी वगैरह इस तरीके का नुकसान किया लोगों ने। बट उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही RAS के बारे में सुना, समझा, इसके बारे में इसे और अच्छे से देखा, एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने फिर अभी जो इंडोर जो सेटअप है हमारे, अगर हम लोग मसल्स की क्वांटिटी की बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस, 1 लाख से ज़्यादा। बट हम लोगों के जो मोती होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के नहीं होते, हम लोग 20 मंथ्स से लेके और 60 मंथ्स में डील करते हैं। इवन अब तो कहें तो 72 मंथ्स के भी हैं जी, जो 72 महीने में, यानी कि लगभग 6 साल में। तो मतलब ईयरली आप कितने मोती प्रोड्यूस कर लेते हैं? ईयरली हम लोग जो होते हैं कम और ज़्यादा होता रहता है, वो तो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उस पर्टिकुलर 2 साल पहले एवरेज की बात करें तो हम लोग 40-50,000 से ऊपर ही मतलब हम लोग निकाल लेते हैं पर ईयर। हाँ, वो निकलता रहता है, हम लोग ऐड करते रहते हैं, ऐड ऑन करते हैं। रिटर्न कितना है, जैसे आप एक्सपोर्ट क्वालिटी में डील कर रहे हैं तो कितना रिटर्न जो है 2 टाइम्स से लेके हम लोग कुछ में तो हम लोग 5 टाइम्स तक का लेते हैं, कुछ में 15 टाइम्स तक का लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग को कितने लोग रिटेल में मिलते हैं, कितने हम लोगों का डीलर एंड पे जा रहा है, कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना हम लोगों का लोकली यूज हो रहा है। 2 से 15% तक का है इसमें। हाँ, 2 to 15 टाइम्स हम इजीली अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं तो हमें 2 से 15 लाख का हाँ, 2 से 15 लाख। बट मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग, कोई भी एक फार्मर है, कोई भी एक नया यूज़र है जो काम करना चाहता है, किसान है, वो क्या करते हैं, वो सेटअप को भी इसकी कॉस्ट में काउंट करते हैं। बट अगर अब जब लोग प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेटअप कॉस्ट जो होता है वो पर्ल कल्चर में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो आपका सेल नहीं होगा, पर सेल तो आपका पर्ल होगा, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सेटअप को भी उसी में काउंट कर लेते हैं। बट सेटअप कॉस्ट से अलग जो आप लगाते हो उसका 2 to 15 टाइम्स तक आप वैल्यू एडिशन करके आप अर्न कर सकते हैं। जितने आपके नंबर ऑफ शीप हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे, जितने ज़्यादा शीप होंगे उसमें उस हिसाब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस सेटअप का कोई कॉस्ट नहीं है, तो आपका एक असेट है। बिल्कुल, ये आपके पास ही रहेगा। जी जी, ये आप सेकंड टाइम में आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। जी जी, ठीक है। उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं कि आप जो है शुरुआत स्मॉल स्केल से करें, उसमें आप ट्रायल बेस में छोटे टैंक में करके देखें, छोटे टैंक में करें। जैसे एक्वेरियम साइज का ही है, मैं मानता हूँ। हाँ। तो इसी एक छोटा सा एक्वेरियम, देखो कुछ घर में पड़े भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी में एक आपसे सीखें और वो करके देखें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई खाली बैठा है तो इसे करके दे सकता है एक बार। बिल्कुल, आप करें, शुरुआत करें छोटे स्तर से, चाहे आप 100 सीप 200 सीप रखें। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, आप इसमें, अब बहुत से लोग कहेंगे जी 200 सीप रखें, मैं 2 साल का टाइम लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात भी सही है। बट हम कहते हैं आप इसे 4 मंथ्स का टाइम दीजिए। 4 मंथ्स में पहला टेस्टिंग रिजल्ट निकलता है, टेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपका रिजल्ट देख के कि आपने कैसी मेहनत की है, या आपके एनवायरनमेंट में, आपके एरिया में, उस पर्टिकुलर स्पेस में जिस तरीके का आपने काम किया है वो किस लेवल तक का किया है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप क्या करो, फिर मंथली साइकिल पे से
आप बनाइए। यानी कि हर महीने आपने 50 या 100 मसल्स आप हर महीने रखिए, अकॉर्डिंग आपका जो साइकिल बन जाएगा, फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो मंथली प्रॉफिट होगा। हाँ, तो उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जितेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने हमें पर्ल फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।